अब वहीं उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर बागेश्वर धाम के महाराज और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि उदयनिधि के बयान ने देश के सनातनियों के दिल पर चोट की है। भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये खुद भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव तत्व मेरे ही अंश है और अनंत काल तक रहेंगे, हमेशा के लिए थे, हमेशा से हैं, हमेशा तक रहेंगे। तो सनातन का जो ये प्रथ है, ये अर्जुन खुद कृष्ण को कहते हैं कि देखिए आप ही सनातन को बचाने वाले हैं, आप ही अवतरित होते हैं जब जब सनातन खतरे में होता है। ये बात 16वें अध्याय में अर्जुन खुद कहते हैं कि अब मैं समझ गया, भगवत गीता में कहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने उदयनिधि पर आरोप लगाया कि उन्होंने रणनीति के साथ सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन पर वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों कहा है ये, क्या इसके पीछे आपकी मंशा है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और इरेडिकेट सनातन दोनों बड़ा अंतर है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई ऑफ हैंड बयान नहीं है, अचानक फिसली हुई जबान नहीं है, और न ही कोई अचानक निकला हुआ कोई स्टेटमेंट है। आप देखिए, वो जो कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का शीर्षक ही इरेडिकेट सनातन है, और जिसको लेकर के उन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ दी सब्जेक्ट। मुझे अच्छा लगा आपने ये नहीं कहा कि भी अपोज दी सनातन। उन्होंने साफ साफ कहा था कि वी हैव टू एरेडिकेट दी सनातन। इसका मतलब क्या है भाई? एरेडिकेट का सामान्य डिक्शनरी मीनिंग अगर कोई जानता हो तो समूल नाश ही है। और समूल नाश का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन कोई कितना ही दे। स्टेटमेंट लिख के लाए थे वो, पूछ के बोले थे वो, और बाकायदा एक रणनीति का हिस्सा था। सनातनियों को खत्म करना है या सनातन प्रथा, सनातन धर्म को खत्म करना है? क्या इसके पीछे कन्वर्जन माफिया का भी हाथ है? क्या इनकी धारणा है? अगर सनातन धर्म से छुड़वाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो लोगों को क्या बनाना चाहते हैं और क्यों? और ये पॉलिटिकल गेम तमिलनाडु में कब से चल रहा है? डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर देश भर में साधु संतों में नाराजगी। अयोध्या के साधु संतों ने स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं वाराणसी में सुमेरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आपत्ति दर्ज की है। सुनिए। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हिंदू धर्म 80% हिंदू तमिलनाडु में हैं। मैं कई बार तमिलनाडु गया हूँ। 80% हिंदुओं के बीच में, सनातन धर्मावलंबियों के बीच में इस प्रकार अधार्मिक व्यक्ति धर्म की निंदा करता है। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों के चुनाव में कोई हिंदू ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देगा। सनातन जो है सबका हितैषी है, सनातन में सबका सम्मान है, और जिस तरह डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन का अपमान जिस तरह से इसने किया है, 24 घंटे के अंदर ये क्षमा मांग ले। सनातन रावण कंस, हाँ, गौरी गजनी, अंग्रेज़ों की जो तलवारें तोपों भालों से नष्ट नहीं हुआ, तो सेकुलरिज्म के नाम पर सनातन को खत्म, वो दिन दूर नहीं कि इस में सब समाप्त होंगे, खत्म होंगे। अब वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टालिन के बयान पर INDIA विपक्ष के इस गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक में मिल जाएंगे। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के
एक के बाद दूसरे नेता ने किया है हिंदुओं पर वार करने का, चाहे वो शब्दों से हो, बम से हो या उनको कुचलने की बात हो। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अब वहीं सनातन पर विवादास्पद बयान देकर उदयनिधि स्टालिन घिर गए। दिल्ली बीजेपी के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष तमिलनाडु हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ज्ञापन दिया और माफी की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कर दिया कि अगर उदयनिधि स्टालिन माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मनोज जी, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, पहले तो आपका उस पर क्या रिएक्शन है? हिंदू धर्म की तुलना जो है डेंगू मलेरिया के साथ की जा रही है। ये बयान सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्मियों को जितना पीड़ा देने वाला है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ये बयान एक योजना के तहत दिया हुआ लगता है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए आज यहाँ पे आए हुए हैं तमिलनाडु भवन में कि ये उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, उस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग इसको किस प्रकार से ऐसे लोगों को, ये देश संविधान से चलता है, कैसे इनको हम इसके लिए कड़ी एक्शन की संस्तुति कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे योजना, क्यों लग रहा है आपको कि योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके का बयान दिया गया है? हालांकि जिस दिन ये बयान आया उससे पहले ही 2 दिन पहले ही इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी। देखिए, बात तो यही है ना कि इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है I.N.D. की, और उसके बाद ये बयान, इसमें बहुत साजिश लगती है। हम तो दिल्ली में हैं, ये लोग माफी मांगे और अरविंद केजरीवाल भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि अरविंद केजरीवाल भी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल उठता है आज।